गंभीर मानसिक रोग जैसे होता है स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या कोई और बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, नशे वाली बीमारियां हो गई। चलिए इसमें अगर पेशेंट को दवा दिया जाए तो थोड़ा बहुत समझ में मुझे आता है, लेकिन कई बार पेशेंट को मैं दवा देना चाहता नहीं हूँ। ये मेरी मन की बात अगर मैं बताऊँ तो। लेकिन कई बार पेशेंट की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं कि बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, रात भर नींद ही नहीं आ रही है, एकदम से उलझन बनी रहती है, गुस्सा बहुत आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। इतनी सारी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट को कई बार समझाने के बाद भी लगता है कि दवा देने की ज़रूरत पड़ गई है। ऐसे में पेशेंट को छोड़ नहीं सकते हैं कि कल को कोई बात हो जाए। जैसे एक डिप्रेशन का पेशेंट मेरे आया था, उनको सुसाइडल थॉट आ रहा था, एकदम मन में आ रहा था कि अटैम्प्ट ही कर लेते हैं। तो अगर कहीं पेशेंट ने अटैम्प्ट कर लिया, क्योंकि पेशेंट को हम समझा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी ख़राब हो जाती है इंसान की कि वो समझ नहीं पाते हैं पेशेंट, जब बीमारी सीवियर हो जाती है तो। उसी तरह एक सीवियर ओसीडी पेशेंट थे जो 15 बार 20 बार 25 बार हाथ धुलते थे, तो उनको लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म कर दें क्योंकि मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। जब पेशेंट की कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि वो एकदम उसके जीवन पे बात आ जाती है, तो मजबूरन मुझे दवा देनी पड़ती है। क्योंकि अगर मेरे बस चले, मेरे मन की अगर बात हो जाए या पेशेंट मेरी बात पूरी दिल से मानने लगे, तो जितनी कम से कम दवा देना हो सकता है उतनी कम से कम दवा मैं दूंगा, क्योंकि तो सोच की दिक्कत है। वही मैंने बात बोली कि अगर जैसे साइकोटिक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है या नशे की बीमारी है, जिसमें कि एक्चुअल चेंजेस ब्रेन में आ जाते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ तो ओसीडी हो गया, डिप्रेशन हो गया, यहाँ तो कोई सोच की बात हो जाती है, कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो जाता है, कोई कोर बिलीफ खराब हमारा हो जाता है, कोई पैटर्न्स खराब बन जाते हैं। तो उसमें अगर अपनी हम सोच को ठीक कर लेते हैं तो दवा की ज़रूरत बिल्कुल कम पड़ेगी। एक बात आप सब ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको सिर्फ दवा दे रहा है, सिर्फ मेडिकेशन दे रहा है, आसपास के कोई डॉक्टर बोल रहे हैं, साइकेट्रिस्ट बोल रहे हैं कि दवा खाते रहो, ये दवा 6 महीने चलेगी, ये दवा साल भर चलेगी, ये दवा 2 साल चलेगी और आपका ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया ठीक हो जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत क्लियर बात मैं आपको बता दूं। अगर ये वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इस बात को आप याद करेंगे बाद में। मेडिसिन प्लस काउंसलिंग बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे पेशेंट को बातों को समझाया जाता है। और ये बात मैंने कई बार बताई है कि अगर आपके सिम्टम्स थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है, बहुत उलझन घबराहट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके काम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक ठाक नींद आ जा रही है, तो आप थेरेपी से भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई सिर्फ दवा दे रहा है, वो सोच और आपको समझा नहीं रहा है, बातों को लेकर कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा, टिप नहीं बता रहा है, तो आपका ठीक होना इम्पॉसिबल है। ये गारंटी बात है। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा कहीं भी। धन्यवाद।